आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे ज़्यादातर कपल परेशान हो रहे हैं और वो इशू है लवलेस मैरिज का। आपने अपने आसपास देखा होगा, अपने रिश्तेदारों के बीच में देखा होगा, ऐसे कपल होते हैं, ऐसे पति पत्नी होते हैं जिनके अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं या फिर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे शायद हमने पार्टनर चूज करने में गलती कर दी है या हमारी किस्मत में सही पार्टनर ही नहीं था, इसी वजह से हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। जैसा हमने शादी के टाइम सोचा था या शादी को लेकर सपने देखे थे, वैसा हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब ये जो समस्या है आज की टाइम की जनरेशन में ज़्यादा देखने को मिलती है, आज के कपल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप कंपेयर करेंगे पुराने टाइम पे इनके लोगों की जिनकी शादी अरेंज मैरिज हुआ करती थी, 20 से 25 साल पहले शादियां हुआ करती थी, उनमें ये इश्यूज देखने को नहीं मिलते थे। हालांकि लड़ाई झगड़े तो उनमें भी होते थे, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आती थी कि घर टूट जाए, जो आज के टाइम पे बहुत आम हो गया है। पहले अरेंज मैरिज हुआ करती थी, घर के बड़े बुजुर्ग शादी का डिसीजन लिया करते थे और बड़े बुजुर्गों को बृहस्पति ग्रह से देखा जाता है, तो वहां पे बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट होती थी। लेकिन आज किसी भी रिश्ते में राहु की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि कोई भी अगर लड़का लड़की मिलते हैं तो वो डेटिंग ऐप के थ्रू मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, तो वहाँ राहु बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। और राहु क्या है? राहु अपने आप में ही धुआं है, इंटरनेट है, ऑनलाइन एक्टिविटीज है, और धुआं जितना जल्दी बढ़ता है उतना ही जल्दी गायब भी हो जाता है। इसीलिए आज अगर अट्रैक्शन भी बढ़ता है तो उतनी ही जल्दी चीजें खत्म भी हो जाती हैं, वो लगाव, वो इंटरेस्ट खत्म भी हो जाता है, क्योंकि राहु जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी वो गायब भी हो जाता है। और जो पहले शादियां हुआ करती थी उसमें बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट होता था, और बृहस्पति क्या है? बृहस्पति धीरे धीरे चलता है और हमेशा साथ रहता है, यानी संस्कारों के रूप में, जॉइंट फैमिली के रूप में, जो पहले कभी देखने को मिलती थी। और आज हर चीज सबको छोटे रूप में चाहिए कि परिवार भी छोटा होना चाहिए, तो वो रिश्ते भी छोटे होते जा रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बृहस्पति वहां दिखता था, बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट दिखती थी, और आज वही जगह राहु ने ले ली है। और ऐसा नहीं है कि पहले लव मैरिज नहीं हुआ करती थी, लव मैरिज पहले भी होती थी। एक दूसरे को, लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिलते थे, स्कूल में मिलते थे या फिर कॉलेज में एक दूसरे से मिलते थे, तो वहां पे भी बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट होती थी। या फैमिली में एक दूसरे को देखते थे, फैमिली के थ्रू एक दूसरे से मिलते थे, शादी के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर, तो उस तरीके से शादियां हुआ करती थी। तो वहां पर राहु की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वहां बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट होती थी। और आज राहु ज्यादा इन्वॉल्व है, इसीलिए ऐसी सिचुएशन कपल्स को देखनी पड़ती है। लेकिन ये सिचुएशंस बनती क्यों है? इसका कारण क्या है? अब हम इसको समझेंगे। रीजन कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आप देखिए कि इंसान की जो इच्छाएं थी, जो उसके सपने थी, जो डिजायर्स थी, जिसको लेकर उसने शादी के बारे में सोचा था, वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वो सपने उसके पूरे नहीं हुए, तो वहां पर 11th हाउस आ गया, जो डिजायर्स को दिखाता है, जो सपनों को, गेम्स को दिखाता है, वो पूरे नहीं हो पाए। दूसरा कारण ये भी हो सकता है फाइनेंशियल इशू। इंसान के पास सेविंग नहीं हो पाती है, पैसा नहीं बच रहा है, खर्चे इतने ज्यादा है कि वो कुछ भी सेव नहीं कर पा रहा है, तो वो भी घर में लड़ाई झगड़े का या मनमुटाव का कारण बन सकता है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि उसके मन में शांति ना हो, घर में लड़ाई झगड़े के माहौल बने रहते हो, घर के अंदर काम को लेकर या बाहर के लोगों की वजह से कलेश के हालात बनते हो, ये भी रीजन हो सकता है। या फिर माँ के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं बनते हो, और आपने देखा ही है कि अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होता है तो उसका कारण कई बार माँ भी बन जाती है, और कभी कभार जॉइंट फैमिली भी लड़ाई झगड़े का कारण बन जाती है। तो आप देखिए कि यहाँ पर सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस कैसे इन्वॉल्व हो गए।
और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि इंसान को काम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो बिजनेस के अंदर उसे प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टेंशन की वजह से उसके घर में हालात बिगड़ते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन, चाहे वो जॉब की हो चाहे वो बिजनेस की हो, वो घर पर निकालता है, क्योंकि वो चिड़चिड़ापन आना या फिर मन मुटाव या फिर टेंशन में होना, तो उससे घर का माहौल बिगड़ता है और वही कोर्ट कचहरी तक ले जाते हैं इंसान को। तो वहां पर 6th और 7th हाउस नेगेटिव रूप में एक्टिव हो जाता है। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर कोई इस सिचुएशन से गुजर रहा है या फिर कोई इंसान इस सिचुएशन को देख रहा है, तो वो किस तरीके से इस सिचुएशन से बच सकता है? क्योंकि अगर कोई भी चीज बड़े लंबे समय तक चलती है तो लास्ट में नौबत डिवोर्स की ही आती है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े डिवोर्स में ही बदलते हैं। तो इसके लिए क्या रेमेडीज करनी चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि वो कौन से घर एक्टिव हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। ग्रह तो हमने बता दिए कि सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट राहु का होता है या फिर खराब बृहस्पति का भी हो सकता है, क्योंकि आज ये सिचुएशन लव मैरिज में ही नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि अरेंज मैरिज के अंदर भी ये सिचुएशंस देखने को मिल रही है, क्योंकि राहु की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हर एक इंसान की जिंदगी में बढ़ चुकी है। पहले के समय में राहु की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ना तो इंटरनेट था ना ही मोबाइल फ़ोन था, तो इतना राहु इतना ओवर पावरिंग नहीं था इंसान की ज़िंदगी में। लेकिन आज अगर अरेंज मैरिज भी हो रही है तो वहाँ पर भी फैमिलीज एक दूसरे को या लड़के लड़की को ऑनलाइन ही देखते हैं। तो आप देखिए कि आज चाहे वो अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, वहाँ पर राहु की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन अब अगर हम घरों की बात करें तो उसमें कौन कौन से घर एक्टिव होते हैं? सबसे पहले हमने बात करी थी फाइनेंशियल इशू को लेकर, या सेविंग नहीं हो पाती है, कुटुंब के बारे में, तो 2nd हाउस आ गया। फिर हमने बात करी थी कि इंसान का मन नहीं लगता है, मन बेचैन रहता है, घर में लड़ाई झगड़े के हालात बने रहते हैं, तो वहाँ 4th हाउस आ गया। फिर हमने बात करी थी कि अगर नौकरी को लेकर या बिजनेस की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ लड़ाई झगड़े के हालात घर में बन रहे हैं, तो वहाँ 6th हाउस आ गया और 7th हाउस भी आ गया। अगर बिजनेस है तो 7th हाउस भी आ गया, क्योंकि मन मुटाव कई बार बिजनेस में लॉस होने की वजह से भी होता है। उसके बाद जब इंसान की सपने पूरे ना हो, जो उसने सपने देखे हैं, जिन सपनों को देखकर वो अपने जीवन साथी को लेकर आया है, या जो भी इंसान घर में आया उसके जो सपने थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं, तो वहाँ 11th हाउस आ गया। तो यानी कुंडली के अंदर 2nd हाउस, 4th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस जब नेगेटिव होते हैं, तब इंसान की लाइफ में, मैरिड लाइफ में दिक्कतें आती ही हैं। और आप नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो वाकई यही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मैरिड लाइफ खराब होती है। अब आप इनको ठीक कैसे करेंगे? इसके लिए आपको कोई रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपनी कुंडली के अंदर देखिए कि आपके साथ ये हालात बन रहे हैं या आपके अपने किसी रिश्तेदार के साथ ये हालात बन रहे हैं। तो उसके लिए आप मैं आपको जर्नल तरीका बता रही हूँ, उसको आप खुद ठीक कर सकते हैं। अगर आपका 2nd हाउस खराब हो रहा है तो आप 1st हाउस को अच्छा करिए। 1st हाउस से आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है, आपको देखा जाता है। तो जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को सुंदर बनाएंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, चाहे वो फिटनेस को लेकर हो या फिर अपनी सुंदरता को लेकर हो, किसी भी तरीके से अपने 1st हाउस को अच्छा करेंगे तो 2nd हाउस अपने आप अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर 1st हाउस आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो आप अपने ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। फिर हमने बात करी थी 4th हाउस के बारे में कि अगर इंसान का मन बेचैन रहता है, लड़ाई झगड़े के हालात घर के अंदर बनते हैं, तो पहले के टाइम पे क्या कहा जाता था कि अगर मन उदास है, परेशान हो तो जाओ थोड़ा घूम कर आ जाओ। तो अगर आप रिश्ते खराब हो रहे हैं, पति पत्नी के मन मुटाव हो रहा है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स खत्म हो रही है, तो ऐसे में हस्बैंड वाइफ को बाहर घूमने जरूर जाना चाहिए, ट्रैवल पर जरूर जाना चाहिए। तो उससे 3rd हाउस एक्टिव होगा, तो 4th हाउस अपने आप अच्छा रिजल्ट देगा। फिर हमने बात करी थी 6th हाउस के बारे में। अब 6th हाउस को नेगेट कौन करता है? 5th हाउस करता है। आप सभी को पता है घर के बड़े बुजुर्ग जब भी शादी होती थी तो क्या आशीर्वाद देते हैं? संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं।
तो 5th हाउस से आपकी संतान को भी देखा जाता है। इसीलिए ये आशीर्वाद दिया जाता है कि जब वो लड़ाई झगड़े एक जिम्मेदारी में बदल जाते हैं। और आज के टाइम पे क्या होता है, प्लानिंग बनाई जाती है कि 2 साल बाद करेंगे, 5 साल बाद करेंगे, तो वही चीज प्लानिंग उनके लड़ाई झगड़ों के अंदर बदल जाती है। और पहले के टाइम पे कहा जाता था कि शादी के बाद जितनी जल्दी संतान आएगी उतनी ही जल्दी उस इंसान में जिम्मेदारियां संभालने की समझ आएगी, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। फिर हमने बात करी थी 11th हाउस के बारे में कि इंसान की जो सपने थे, जो उसकी इच्छाएं थी अपनी शादी को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, वो पूरी नहीं हो पाई। तो ऐसे में इंसान को अपने 10th हाउस को एक्टिव करना चाहिए, क्योंकि 10th हाउस आपकी स्टेटस को दिखाता है, आपकी पहचान को दिखाता है, आपके प्रोफेशन को दिखाता है। तो जब इंसान अपने स्टेटस पे काम करता है, अपने नाम बनाने पे काम करता है, तो उसका 11th हाउस भी उसे अच्छे रिजल्ट देने लगता है। क्योंकि जब पति पत्नी अपना स्टेटस बनाने में, अपना नाम बनाने में और अपना प्रोफेशन पर काम करेंगे, तो उनकी इच्छाएं पूर्ति अपने आप होगी और उनके पास उतना वक्त ही नहीं होगा कि वो लड़ाई झगड़े कर सके। तो उनका 11th हाउस उन्हें अपने आप अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपके साथ भी ऐसे कोई हालात बन रहे हैं या आपके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसी सिचुएशंस बन रही है, तो आप उनकी कुंडली देखिए, अपनी कुंडली खुद चेक करिए। अगर सिचुएशन बन रही है तो आप अपने इन घरों को एक्टिव करिए, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी। कृष्ण कृष्ण हरे